आज की क्लास में हम सब देखेंगे औसत, एवरेज, और एवरेज से रिलेटेड जितने भी वीडियो आएंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ही सारा आपको मैं समझा सकूं और कम से कम समय लूं। एवरेज क्या है? तो एवरेज मतलब औसत, और इस औसत चैप्टर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा। जैसे औसत को पहली बात यह कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं फार्मूला डालूंगा और आंसर निकालूंगा, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं रट लेता हूं क्वेश्चन को ही और डायरेक्ट आंसर दूंगा। तो ये दोनों तरीका मेरे ख्याल से खराब है। कैसे? तो आप देखते हैं। अगर मैं बात करूं औसत की, एवरेज, तो जो औसत है आपका, ध्यान रखिएगा, ये कुछ अलग नहीं है। औसत का मतलब हो गया, मैं बताता हूं आपको, औसत का मतलब हो जाता है बीच। सीधे ऐसे समझिएगा, बीच। ठीक है, बीच का मतलब बिटवीन, एकदम मिडिल एकदम, आप समझिए ऐसे। जैसे हम सब ने क्या किया होगा, बचपन से लेकर अभी तक भी पार्टी सार्टी करते होंगे। जैसे कोचिंग आया बच्चा, 10 बच्चे दोस्त, 5 बच्चे चलो दोस्त है, ठीक है, A B C D E, ये 5 बच्चे क्या है, मित्र हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि बात हुआ कि चलो भैया समोसा आज खाते हैं, चलो आज समोसा खाया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि A ने फटाक से निकाल के 20 रुपया दे दिया होगा, ठीक है। B बोला, अपना पूरा पॉकेट चेक किया, बोला कि मेरे पास तो भाई 10 रुपया है। C ने क्या बोला होगा उसी समय कि अरे भाई हमारा भी तो कोई रुपये ना हो, घरे छोड़ के लो, पर्स होता है, एक आध को इसमें मित्र होता है जो कहता है वो हमेशा पर्स घर ही छोड़ा देगा, उसके पास कोई रुपया नहीं था। A ने अपना पैकेट चेक किया तो इसके पास निकला 12 रुपया, और E के पास मान लेता हूं 5 रुपया निकला। तो अब क्या जनरल कटसी क्या कहता है कि सब पैसा कलेक्ट करते तो 20, 10, 30, 5, 35, 10, 40, 45, 2, 47 रुपया अगर आया, मान लो 47 रुपया आया, चलो इसको मान लेते हैं 15 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 50 रुपया आ गया, 50 रुपया इकट्ठा हो गया। तो अब बताओ 50 रुपये कितने समोसे हुए? 10 रुपये अगर समोसा को लेता हूं तो मेरे पास आए 5 समोसे। तो अब क्या कहता है इंसान, अब बताओ, अगर A 20 रुपया दिया था तो बोलेगा कि हमारा 2 गो हमारा समोसा लावा 10 रुपये के हिसाब से, ये 2 गो खा लेगा। ये बोलेगा हमारे 1 गो लावा, तो ये क्या, ये आधा लेगा, ये 1.5 गो लेगा, आई मुंह ताकेगा। ऐसा नहीं होता है। एवरेज का मतलब क्या हो गया, यही पार्टी सिखाता बचपन से। देख, हर एक चीज तुमको बचपन से ही तुम सीखते आया है। आज दिक्कत क्या हो गया है कि हम लोग उसको नहीं समझ के किताबी भाषा को समझना शुरू कर देते हैं। यही दिक्कत है, मैथ्स नहीं बन पाता। अब देखो, औसत की बात जब करेंगे तो देखेंगे कितने समोसे हैं, 5। आदमी कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब हर एक इंसान एक समोसा खाएगा, ये उसका हक है, क्योंकि तुमने उससे दोस्ती कर रखा आपस में, एक समोसा। अब देखो, जिसके पास कोई रुपया नहीं था वो 10 रुपया का सिंघारा खा रहा है, जिसके पास 20 रुपया था वो एक सिंघारा 10 रुपया खा रहा है। यही औसत है। औसत का मतलब बीच की संख्या, बीच की संख्या हो जाती है। अर्थात इन सबों का औसत निकालने जब बैठे तो जैसा किताब कहता है कि सबका योग कुल योग और बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो ये हो गया आपका। तो आप कहोगे सर ये हो गया 50, अब बटा 5 लोग हैं तो 10 रुपया इसका औसत आ गया। तो ये सही है, 10 रुपया औसत आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो क्वेश्चन आपको तरह तरह से पूछेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे रहेगा, देखिए इधर क्वेश्चन आपको 2 तरीका से पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको कितने तरीके से पूछेंगे, 2 तरीके से। एक तो होगा जो बेस्ड ऑन, समझिएगा, औसत। औसत का जो टाइप 1, मैं जो बांटता हूं औसत को, वो 2 तरीके से, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आपसे पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा, टाइप 1 में हमेशा बीच की संख्या पूछेगा, बीच की मान निकालना होगा, ठीक है। अब बीच की मान कहने का मतलब कब निकलेगा, जब संख्याएं लगातार होंगी, जब संख्याएं लगातार हो। और दूसरा होता है जहां हम बैठाते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब यहां मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा, उसको आप पुट करोगे और आपका आंसर धड़ाक से निकलेगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी देखते चलिएगा बीच का मान कैसे निकालते हैं। लगातार संख्याएं कहने का मतलब क्या हो गया, तो लगातार संख्याएं कुछ ऐसे होती हैं। नंबर 1 प्राकृत संख्या के रूप में आपको मिलेगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब नेचुरल नंबर से है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते इन्फिनाइट की ओर चले जाओ, ये है प्राकृत संख्याएं। दूसरा, प्राकृत संख्याओं में 2 बात आती है, एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो सम की अगर हम बात करें तो वो आपको दिखेंगे ऐसे, 2 जो 2 से कटते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। ये सब लगातार संख्याएं हैं, ध्यान रखना आपको, सारी संख्याएं लगातार हैं। तीसरा,
विषम संख्या ये भी लगातार संख्याओं में आती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ये सब आएंगे आपको, ठीक है, ये ऑड नंबर्स में आते हैं। इसके अलावा और कुछ होती है लगातार संख्या क्या? बिल्कुल, और भी लगातार संख्या हो सकता है, कहीं से बीच का उठाकर कोई लगातार नंबर दे देगा, बोलेगा 5 क्रमिक संख्याओं का औसत इतना है, ये हो गया क्रमिक संख्या का मतलब लगातार नंबर। रेगुलर नंबर जब रहेगा, रनिंग नंबर इसको बोलते हैं, रनिंग नंबर, तो उसके लिए आप हमेशा याद रखना एक लाइन में आंसर करना है, एक लाइन में आंसर करना है बिना कोई ट्रिक टेक्निक के। एक लाइन में आंसर करना है, बीच का मान निकाल दो, आंसर बीच का मान निकाल दो, आंसर। तो क्या है बीच का मान, अभी समझेंगे हम। उससे पहले आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं उसको समझाऊं। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में जब आप उतरोगे बनाने के लिए तो वहां पर आपको क्वेश्चन रहेगा, जैसे चाल संबंधी औसत पूछ सकता है आपसे, ठीक है, आपसे बल्लेबाजी गेंदबाजी पे प्रश्न हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन जो है बल्लेबाजी गेंदबाजी पे हो सकते हैं, जैसे होता है ना कि कई सारे बॉलर आते हैं, उनका औसत ये था, अब औसत ऐसे हो गया, या फिर बल्लेबाजी का 11वां मैच में इतना रन बनाया तो उसका औसत इतना से बढ़ गया, इसका क्वेश्चन। चाल संबंधी क्वेश्चन जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम में मैंने आपको पढ़ा रखा है एवरेज स्पीड निकालने का, तो वो एक क्वेश्चन तो आपका यहां बनता है। इसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे कुछ व्यक्तियों का समूह है, उसमें से कुछ लोग व्यक्ति आ गए हैं या फिर कुछ व्यक्ति के चले जाने के बाद औसत पे क्या चेंजिंग पड़ता है, उस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन जैसे कि आय और व्यय पे आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे रुपया कमाना, खर्च करना, उस पे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और मेरे पास तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है किसका, एसएससी का घटना चक्र बुक आप लोग प्रीफर कर सकते हैं, आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ, आयु संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं एग्जामिनेशन में, आयु एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेंगे हमेशा, और उसको भी हम सब देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको तापमान, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेम्परेचर वाले सारे क्वेश्चन, उसको भी हम सबको देखना है, ठीक है। फिर मिक्सचर एलिगेशन पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना, ये लास्ट होता है। इतने सारे क्वेश्चंस को हम सब औसत में देखेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम बीच का मान। कैसे निकालेंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने बताया आपको बीच की संख्या। बीच की संख्या निकालने के लिए सबसे अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम बनाते हैं क्वेश्चन। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है, ए बोल दिया। अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन है a+3, a+4, a+5, a+7। इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आपने बना भी लिया होगा, लेकिन तरीका मेरा सीखिए। अब इसको ऐसे बनाइएगा, आप जल्दी बना पाइएगा। मैं कैसे बनाऊंगा, 3 क्रमागत सम संख्या बोलेगा, मैं लेता हूं a, b, c। अब बताओ 3 संख्याओं का औसत अगर लगातार हो तो बीच की संख्या अर्थात मेरा औसत क्या हो गया, b, ठीक है। ये b मेरा औसत हो गया, लेकिन बोला है कि औसत a है, तो अभी मैं अपने मन से ये b जो मेरा है यही मेरा a है, ये मान लेना है अपने को। अब अगली 5 संख्याओं को शामिल किया जाते हैं, तो a b c हो गया, तो d e f g h। अगली 5 संख्या यहां से यहां तक हो गया, 1 2 3 4 5। तो अब बोला है शामिल कर लिया, तो 8 का औसत क्या होगा। अब जब चूंकि 8 हो गया है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के बीच में कौन आएगा, 8 के बीच में कौन आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा 8 के बीच में कैसे, किसी के संख्या मान लो 3 के बीच में, 3 के बीच में कौन आता है, तो ऐसे करिएगा 3 जोड़ 1 बढ़ाकर बटा 2, 3 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। देखो दूसरी संख्या थी, मान लो 4 दिया है, तो 4 के बीच में क्या आएगा, तो 4 + 1 बटा 2 करोगे तो कितना हो गया, 2.5 बीच में, माने जो 2.5वां पोजीशन है वही मेरा क्या रहेगा, वही मेरा रहेगा बीच की संख्या। अब यहाँ 8 है, तो 8 के लिए हम क्या कहेंगे, 8 + 1/2, तो कितना हो गया, मतलब 4.5। ये कहाँ होगा 4.5, तो बोलोगे सर 4 और 5 के बीच में मिलेगा। तो देखो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात बीच में तो यही आएगा ना, तो वो संख्या यहां होगा। अब ये इससे कितना आगे है यही देखना है आपने को। मान लेते हैं ये 2 था, 4 था, 6 8 10 12 14 16, ठीक है। तो देखो, तो अब तक मेरा जो है औसत a जो है वो 4 है, लेकिन अब औसत कितना हो गया है, 8 और 10 के बीच में कौन हो गया है, तो आप बोलोगे सर 9। तो 4 से 9 कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर +5। तो आंसर a +5, आंसर सी जीत गया। आई बात समझ में। अब ये तो थोड़ा लंबा लगा होगा आपको, क्योंकि मैंने सिखाया। अब इसको मैं यहां बना के दिखाता हूं कितना जल्दी बनता है। 8 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत इतना है, तो 8 लिख लूंगा, a b c d e f g। कितना हो गया, एक g तक तो आपका साथ हो गया h 8वां लेटर होता है। अब इसका औसत कहां जाएगा, तो आप बोलोगे सर d और e के बीच में, यही है बेटा 38.3
5। अब लगातार प्राकृत संख्या है, इसका मतलब 38.5 कहाँ आया होगा, तो वो आया होगा 38 और 39 के बीच में। बोला है सबसे बड़ी संख्या तो 39, तो ये 40, 41, 42, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 42 आंसर। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन यहां पूछता कि सबसे छोटी संख्या, तो आप बोल देना क्या 37, 36, 35, 35 हो गया सबसे छोटी संख्या। कितनी बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या गुणनफल क्या होगा, तो आप कहना 35 मल्टीप्लाई बाय 42, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। मतलब अब आपको नहीं मानना है x + 1, x + 2, x + 3 करके और एक लंबा सा रेस जो करते हो अब नहीं करना है आपको। फिर से मैं बताऊंगा, कई बार ऐसा आता है कि जो बीच की संख्या है वो कौन कौन सी संख्या है, तो 38 और 39 एकदम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, यहां देखिए पहली 9 विषम संख्याओं का औसत। चलो यहां पर मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, आप हमेशा इस चलिए देखिए यहां पर अब क्वेश्चन जब भी आएगा पहली 9 विषम संख्याओं का औसत, विषम मतलब ऑड, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा लगातार में ही कि ऑड नंबर का बताना है आपको औसत क्या होगा और इवन नंबर का। तो अगर आप चालाक हो तो इस चीज को याद रखना, चालाक, चूंकि एग्जाम में बैठ रहे हो तो चालाक तो बनना पड़ेगा बेटा, नहीं तो समझ लो एक क्वेश्चन पे 10,000 कैंडिडेट है, अगर उनसे तुम चालाक नहीं हो तो फिर तुमको क्यों कमीशन ले। बात तो यही, जब भी बोलेगा ऑड नंबर का तो जितने नंबर वही उसका औसत, जितना नंबर अगर बोलेगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत तो 5, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत तो चेंज। तो अगर n ऑड नंबर का पूछेगा तो आंसर कर देना n, अगर n इवन नंबर का बोलेगा तो n+1, एक बढ़ के। अगर इसको याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 9 विषम संख्याओं का औसत तो बोल देना 9। हाँ बोलोगे तो मैं बना के भी दिखा सकता हूं, कोई इशू नहीं है, वही मैं लिखूंगा पहली 9, देखो यहां से मैं लिख दूंगा 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करके 9 को पूरा डिजिट लिखना पड़ेगा। कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 के बाद छठा पे क्या आएगा 9, 11, 13, फिर आएगा आपको 15, फिर आएगा 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो बीच में कौन आएगा, तो 4 इधर से गया और 4 इधर से गया, बीच में तो 9 आ गया। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा आंसर कर देना 9। अगर यही पूछता 9 सम संख्या तो आंसर हो जाता 10। देख लो उसको भी मैं दिखा दूं आपको। पहला क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बीच में कौन आ रहा है जरा देखो, 4 इधर से गया, 4 इधर से आया, बीच में क्या आ गया 10, आंसर 9 + 1। तो इसलिए हमेशा इसको याद रख लेना, n ऑड नंबर का औसत n होता है, n इवन नंबर का औसत n+1 होता है। यहां देखिए पहली 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत पूछा है पहली 12 प्राकृत संख्या, तो पहली 12 प्राकृत संख्या क्या होगी 1 से लेकर 12 तक। देखो बीज की संख्या 1 से लेकर 12 तक, बीज की संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ABCDE करके निकाल लो। दूसरा तरीका पहला प्लस, अगर लगातार हो तब पहला प्लस अंतिम बाई 2, पहला प्लस अंतिम बाई 2, ये भी औसत दे देगा बीच का। यहां भी देखो पहला 1 जोड़ 17, 18, 18/2 करोगे 9 आएगा। यहां भी देखो 35 और 42 को जोड़ के आधा करोगे तो 38.5 आ जाएगा। मतलब जहां भी तुम जाओगे, यहां भी देख सकते हो तुम सब 2 और 16 को जोड़ के आधा करोगे तो 9 आ जाएगा, सिंपल। इसलिए पहला प्लस अंतिम याद रखना, पहला लगातार में लेकिन प्लस अंतिम बराबर, अब बटा 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 12, 1, 13/2 करोगे तो कितना आएगा 6.5 आंसर। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में इन सब क्वेश्चन में भी एसडीएन घुसा सकता हूं। ठीक है, कैसे देखते हैं, क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए तो देखते हैं यहां क्वेश्चन में एसडीएन कैसे लगता है, उसको दिखाते हैं हम आपको। जैसे क्वेश्चन है यदि 39, 51, 86, 77, 43, 92 y का औसत 65 है, 65 है, तो y का मान बताना है। तो अब बच्चे धराधर क्या करते हैं, सबको जोड़ना शुरू करेंगे। 39 जोड़ 51 जोड़ 86 जोड़ 77 जोड़ 43 जोड़ 92 जोड़ y, अब बटा करेंगे कुल संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, याद रखिएगा ये भी एक संख्या है, तो आंसर करेंगे बटा में 7, बराबर करेंगे 65, और इसके बाद जिसका सॉल्यूशन पहले हुआ वो विजेता, जिसका सॉल्यूशन पहले हुआ वही विजेता। अब क्या करोगे तुम, इसको जोड़ना शुरू करोगे। बेवकूफ, एसडीएन क्यों सीखा तुम, अगर तुम अभी भी इसको जोड़ोगे तो एसडीएन लगाओ। एसडीएन क्या कहता है, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5 और 1 6, ये कितना हो गया 814 का मतलब 5, ये कितना हो गया 714 का मतलब 5, ये कितना हो गया 4, 3, 7, ये कितना है सिर्फ 2, ये कितना है y। ठीक है, बराबर। तो देखो तेरा कितना हो गया 6, 3, 9 हटा दें, चलो 7, 2, 9 हटा दें, 5, 5, 10, 10 का मतलब 1 जोड़ y, बराबर कितना आया 6, 5, 11, 11 का मतलब इसकी जगह पर 2 तो लिख सकते हैं ना, और 2 गुना 7 कितना हो गया 7 दूना 14, 14 का मतलब 5। एक में क्या जोड़े कि 5 आएगा, तो आप बोलोगे सर 4, एक में क्या जोड़ोगे तो आएगा 5, 4। अब जिसका एसडीएन 4 हुआ आंसर, 7, 3, 10, 1 नहीं सर, 7 और 1 8 नहीं सर,
7 6 13, 13 का मतलब 4, हाँ सर। 6 3 9, नहीं सर, आंसर जीत गया। तो मैं फिर से कहूँगा SDN बेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ 39, अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसको दिखाते हैं। 39 48 51 63 75 83 x 69, औसत कितना दिया 60। ये औसत पकड़िएगा, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 60 गुना 8 तो हो गया बराबर। इसका एसडीएन कितना है तो बोलोगे 3, इसका एसडीएन 8 4 12 का मतलब 3, ये कितना है 5 और 1 6, ये कितना है 0, ये कितना है 7 5 12 का मतलब 3, ये है 8 3, तो 8 3 11 11 का मतलब 2 जोड़ x और जोड़ ये कितना है 6, यही ना है। 8 6 48 48 का मतलब 3 बराबर 3 3, ये देखो 6 3 9 हटा दो, ठीक है, 6 और 3 9 हटा दो, क्या बचा 3 2 5, 5 जोड़ x। अब x में क्या यहाँ रखेंगे कि मेरा आंसर 3 आएगा, तो इसके लिए ये कितना है 5, तो 5 और 5 तो 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1, नहीं सर। 5 और 1 6, 6 5 11, 11 का मतलब 2, नहीं सर। 5 2 7, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, हाँ सर हो सकता है। 5 3 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4, नहीं होगा, आंसर जीत गए। तो आप देखो किस तरीके से एसडीएन भी लगा के तुम क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। अगर एसडीएन नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो को देख लो, एसडीएन को वहां पर बेस्ट तरीके से बताया गया। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, या तो डायरेक्ट दे देगा ABC, नहीं तो फिर लैंग्वेज में देगा, जैसे वहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ABC का औसत 20 है, BCD मतलब 4 अपने पास इकाई लेना है, तो क्या करेंगे अपने से लिख लेंगे ABC और D, बीच में सबका प्लस डाल दो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। अब इसका फायदा ये होगा, ABC का औसत 20 है, औसत का मतलब क्या, गुना जितनी संख्या है, तो 1 2 3 मतलब तीनों गुना करेंगे तो A प्लस B प्लस C कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, आ जाता है बीच में। तो ABC का औसत अगर 20 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो ये देखो इस तरीके से कर लेना, A प्लस B प्लस C, तो 20 गुना 3 मतलब कितना हो गया 60। BCD अगर इन तीनों की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो अगर औसत 25 है तो योग कितना हो जाएगा 75। बोला यदि D का मान 30, ये जो है आपका 30, तो बता दीजिए यहाँ से जल्दी से बताइए, A का मान पूछा है तो क्या कहेंगे, ABC 60 जोड़ 30, तो ये तो 90 हो गया, तो इधर से 90 तो इधर से भी तो 90 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना रहेगा 15, यही तो पूछा है आपसे, A का मान 75 और 15 90। यहाँ देखिए 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16, फिर से 4 संख्या है तो A प्लस B प्लस C प्लस D अपने से लेना है। पहली 3 के बारे में बात हुई है, कितना औसत है 16, तो 16 तिया योग कितना हो जाएगा 48। अंतिम 3 का 15 मतलब B से लेकर D तक देखें तो 15 तिया 45। बोला अंतिम संख्या 20 है, ये वाली 20 है, तो जल्दी से बताइए 48 और 20 कितना हो गया 68। तो आपसे पूछा क्या है पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 45, 68 में से 45 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 23, तो आप बोल दो 23, 5 दिन, हाँ ठीक है, तो आंसर 23। तो देखो कितना आसानी से आप बना सकते हो हर क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन आते हैं जहां पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी मैं लैंग्वेज क्वेश्चन लेकर आया हूं, 4 क्वेश्चन आपके लिए, जहां पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, 17 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है तो अंतिम 9 परिणामों का औसत बोला 65, तो 9वीं संख्या। अब जरा गौर से देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एकदम लाइन में लिख लीजिएगा ऐसे, 17 का ले दिएगा नया, ये देखो मूल संख्या है उसके लिए एक औसत दिया हुआ 60, 9 का दिया हुआ है कितना 57, लिख लेंगे ऐसे, और 9 का दिया हुआ है कितना 65। आपसे पूछा है 9वीं संख्या, 9वीं का पूछा, मतलब 9वीं का मतलब तो 1 हो गया ना, 9वां 10वां कोई एक वैल्यू है, इसका पूछा x मान लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ध्यान रखिएगा, ये x को यहाँ रखेंगे, बराबर करेंगे और बट्टा में ये x के लिए औसत किसका है 1 का ना, तो 1 यहाँ रखेंगे। आप सोचेंगे कि ये 1 कैसे आएगा, सोचना है आपको। तो अब मेरे पास 3 कंटेंट 17 9 और 9, तो इसको हम ला सकते हैं ऐसे कि 9 और जो 9 करके तो ये तो 18 हो गया, और माइनस 17 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1। अब इस 9 के लिए क्या है ध्यान रखिएगा ऊपर, तो लिखेंगे इस 9 के लिए 9 गुना 57, 9 गुना 57, जोड़ करेंगे इस 9 के लिए 9 गुना 65, माइनस 17 के लिए 17 गुना 60, ये रहा आपका आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने रहेगा, ठीक है। इसके बाद तो आप कर सकते हो। यहाँ देखिए यदि 5 संख्याओं का औसत 140 है, इनमें से एक संख्या हटा दिया गया तो शेष 4 का औसत 130, तो क्या कहेंगे 5 का औसत है 140, 4 का औसत दिया 130, जो एक को हटाया गया उसका औसत x मान लेंगे। अब इस x को यहाँ रखेंगे, बट्टा में क्या करेंगे 1 कैसे आया होगा सोचो, 5 में से 4 जाएगा तब आएगा सर, 5 में से अगर 4 घटा दो तो मेरा 1 आ जाएगा, सिंपल। तो इस 5 के लिए क्या है तो बोलेंगे 5 गुना 140, ये टोटल योग आ गया, माइनस है तो माइनस 4 के लिए 4 गुना 130,
और ये रहा आपका आंसर आपके सामने, बटा 1 है, यहाँ भी बटा 1 है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये तो आप करोगे। 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो लिखेंगे 3 संख्याओं का औसत 135, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है। अच्छा 3 संख्या ले लेते हैं A, B और C, तो अगर इन तीनों का योग हम पूछे तो कितना हो गया, 135 को 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 तिया 300, 30 तिहाई 90, 390 तो हो गया, 5 तिहाई 15, मतलब कितना कितना हो गया 300, 30 तिया 90 और 5 तिया 15, इतना आसानी से करेंगे हम सब। ठीक है, कितना हो गया 5, 1 और 405 है, हाँ 390 या 10 405, A प्लस B प्लस C आ गया। ठीक है, अब देखो बोला क्या है, एक संख्या 100, ये मान लिया 195 है, तो बचे हुए संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, तो संख्याओं का अंतर 20 है, इसका मतलब अगर B मान लो x है तो ये कितना होगा, x से 20 ज़्यादा, तब तो अंतर आएगा 20 का। अब इन तीनों का योग कितना दिया है 405। अब बेटा x का मान तो तुम निकाल ही सकते हो, इतना आसान है। यहाँ देखिए 8 संख्याओं का, आप यहीं पर भी कर सकते हैं, 8 का 20 है, इसका मतलब गुना कर दो तो योग आ जाएगा 8 दूना 16 160, ये कितना है तो 2 से 2 कट जाएगा, 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, हाँ सर ये कितना 3 से 3 कट गया, 21 तिया 63 और 1 64, बन गया क्वेश्चन। बोला है छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 8 कम है, तो लिखेंगे छठा 7वां 8वां। छठी संख्या मान लिया x है, तो ये 4 कम है किससे, 7वीं से, इसका मतलब ये x प्लस 4 है, और 8वीं से 7 कम है, मतलब x प्लस 7। बन गया क्वेश्चन जी आपके सामने। 8 संख्या है ना, तो सबका योग आ जाना चाहिए कितना 160, जिसमें से 2 संख्याओं का योग 31 है, तो पहले लिख दिए 31, 2 गो इसमें आ गया। ठीक है, 3 गो और ले लिए, तो इस 3 के लिए मेरे पास कितना आया प्लस 64, 3 2 5 आ गया। अब 3 को बचा यही सब ना, तो ये को मिला x, एक को मिला x प्लस 4, एक को मिला x प्लस 7, यही सब मिल गया, कितने हो गए हैं 160। अब बेटा x का मान निकाल सकते हो आप। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो, इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बचे हुए क्वेश्चन जो मैंने बोला था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहां बल्लेबाजी का क्वेश्चन आएगा, जहां पर आप गेंदबाजी करेंगे, आय व्यय पर रहेगा, आयु पे रहेगा, तापमान पे रहेगा, कोई निकल गया जैसे होता है ना टीचर की आयु निकल गया, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन को हम सब दूसरे पार्ट में एवरेज के पढ़ेंगे। यहां तक इसको रोकते हैं। जय हिंद।